हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे गूगल ईईएटी के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर होता है। तो मैंने आज गूगल सर्च सेंट्रल की वेबसाइट खोल ली। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गूगल क्या कह रहा है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है। तो आप यहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं। तो पहले उन्होंने दे रखा है कि ये ईईएटी जो है ये खाली एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है कि अगर आपकी कंटेंट में ईईएटी को क्वालिफाई कर लिया तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। देयर आर मैनी रैंकिंग फैक्टर्स, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं और भी बहुत रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। उनको क्वालिफाई करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, उनको क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका कंटेंट ईईएटी को फॉलो कर रहा है तो आपको रैंक मिलती है। तो ये होता क्या है कि जब बहुत सारे एल्गोरिदम जो है वो बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स को क्वालिफाई करती है कि किसको प्रेफरेंस देनी है, तो उसमें सपोज करते हैं कि 10 रिजल्ट्स को उसने क्वालिफाई कर लिया कि इनको मुझे प्रेफरेंस देनी है। अब वो टॉप पे किसको प्रेफरेंस देगा? वो प्रेफरेंस देगा ईईएटी को देख करके, क्या इसके कंटेंट क्वालिफाई कर रहा है ईईएटी को। अगर नहीं कर रहा है तो इसको प्रेफरेंस डाउन मिलेगी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंस होती है ईईएटी की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्ट। पहले ये होता था ईएटी, अब हो गया है इसमें एक ई और जुड़ गया है, वो है एक्सपीरियंस। क्योंकि आजकल एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जो कंटेंट आप एक्सपीरियंस से प्रोवाइड करते हैं उसकी ज्यादा वैल्यू हो रही है आजकल। एक्सपीरियंस की कैसे वैल्यू है? अगर एक व्लॉग कोई लिख रहा है या कोई व्लॉग बना रहा है, तो जैसे सपोज करते हैं आईफोन का कोई ब्लॉग बना रहा है, तो क्या आप किसका प्रेफरेंस सुनना पसंद करोगे? कि जो आईफोन को दिखा के या फिर उसको यूज करके कि 5 महीने बाद मैंने आईफोन यूज कर लिया, अब उसकी उस कंटेंट को फॉलो करोगे, या फिर जो जो जिसके पास अभी फोन भी आया नहीं है, वो फोन को उसने देखा भी नहीं है और वो अपनी प्रेफरेंस बता रहा है कि इस फोन में ये है, इस फोन में ये कमी है, ये कमी है। तो अब किस कंटेंट को आप ज्यादा वैल्यू दोगे? ऑफ कोर्स सी बात है, आप उस कंटेंट को वैल्यू ज्यादा दोगे जिसने यूज कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए एक्सपीरियंस को अब ऐड कर दिया गया है इस अपडेट में। तो इसमें जो ईईएटी है उसने उसने साफ दे रखा है कि ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है इन चारों में से। ठीक है, तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि ईईएटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ईईएटी क्यों जरूरी है, और इन चारों में से सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रस्ट होना। ठीक है, अब उसने ये नीचे बोल रखा है कि भाई किसी वेबसाइट में ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, किसी में ये है कि वो ट्रस्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहा है। तो आपकी कंटेंट में जरूरी नहीं है कि चारों फैक्टर्स हों। अगर कोई फैक्टर मिसिंग भी है, आपका कंटेंट इस टाइप का है कि कोई फैक्टर मिस भी हो रहा है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने कंटेंट पे फोकस करो, अपने यूजर ओरिएंटेड जो आपने या कंज्यूमर ओरिएंटेड जो आपने कंटेंट बनाया उस पे फोकस करो। उसने नीचे ये बोल रखा है कि ईईएटी एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर इसमें और सारे रैंकिंग फैक्टर्स को मिला दिया जाए तो उसका पार्ट बन जाता है ईईएटी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ईईएटी है क्या आखिर। जैसा कि मैंने फुल फॉर्म बताया था, पहला है एक्सपीरियंस। जैसा मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया था कि एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, उसमें आपने नीचे एक पैराग्राफ बना के उसमें कंटेंट में डाल दिया कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में कि मैंने ऐसे काम करा, मुझे ये रिजल्ट मिला, या फिर मैंने ये फोन चलाया, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, तो उस कंटेंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और गूगल भी उस कंटेंट को प्रेफरेंस देगा क्योंकि यूजर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हाँ भाई, इस बंदे ने यूज करा है, इस बंदे को एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस कैसे? दूसरा पॉइंट ये हो जाता है एक्सपीरियंस में कि जो राइटर है, क्या उस पर्टिकुलर आदमी को इस फील्ड की नॉलेज भी है। कोई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लॉगर है, वो कार से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखता है, अगर वो कल को मेडिकल रिलेटेड ब्लॉग लिखेगा तो आप क्या उसको ट्रस्ट करोगे या उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करोगे? नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज किस में है, या उसे एक्सपीरियंस किस फील्ड का है? कार्स का एक्सपीरियंस है। और वो बोल किसके लिए रहा है? मेडिकल के बारे में। तो ये जरूरी, तो ये बिल्कुल बेकार की चीज है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड आ जाता है एक्सपर्टीज। क्या उसको एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर फील्ड की? क्या उस वेबसाइट को एक्सपर्टीज है
एक्सपर्टीज कैसे, क्या उसको रिकॉग्नाइजेशंस हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, या उसको क्वालिफिकेशंस हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या ब्लॉगर को या राइटर को उस पर्टिकुलर फील्ड की जिसके बारे में वो लिख रहा है। ठीक है। फिर आ जाता है अथॉरिटेटिवनेस, ए फॉर अथॉरिटेटिवनेस। अथॉरिटेटिवनेस कैसे, क्या उस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है या जो ब्लॉग है उसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी कैसे डेवलप होगी, जब दूसरे लोग आपकी बात करेंगे कि पर्टिकुलर ब्लॉग में इस पर्टिकुलर राइटर ने ये चीज मेंशन करी थी और उसका जो एक्सपीरियंस था, उसकी जो एक्सपर्टीज है वो इस फील्ड में है। तो जब दूसरे आपके बारे में बात करेंगे तो वो आपकी अथॉरिटेटिवनेस को बढ़ाएगा। दूसरे जब आपको आपके उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, उस पर्टिकुलर ब्लॉग के बारे में बात करेंगे, तो आपकी कंटेंट को अथॉरिटेटिवनेस मिलती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है ट्रस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट कैसे डेवलप करोगे आप, कि आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉपरली मेंशन्ड है, जो सिक्योरिटी है, HTTPS की सिक्योरिटी है आपकी वेबसाइट पे वो पर्टिकुलरली बढ़िया चल रही है, और जो इंफॉर्मेशन है वो आप फिशी तरीके से कोई ब्लैक हैट करके या बिल्कुल ऐसा कोई गलत काम करके आपने अपना एसईओ नहीं करा है। इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे रहे हो आप, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, रिव्यूज जो प्रॉपर हैं लोगों के वो बिल्कुल बढ़िया है। तो इस तरीके से ट्रस्ट डेवलप होता है। एज ए यूजर सोचो कि आप अगर पर्टिकुलर वेबसाइट पे गए, वहां आपने देखा कि लोगों के रिव्यूज अच्छे हुए हैं, HTTPS की सिक्योरिटी की लेयर है, प्राइवेसी पॉलिसी बहुत अच्छी तरीके से मेंशन्ड है, दैट मीन्स कि साइट बढ़िया है। ट्रस्ट जनरली डेवलप होगा, लोग उसको आगे भी शेयर करेंगे। तो इस तरीके से ट्रस्ट काम करता है, और ट्रस्ट इज द मेन रैंकिंग फैक्टर EEAT में जब बात होती है। अब ये बात आती है कि हम अपनी वेबसाइट में या अपने ब्लॉग में इन सारी चीजों को चेक कैसे करें कि ये है भी या नहीं। ठीक है। तो जब बात आती है एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्लॉगर है, जो राइटर है और जो वेबसाइट है उसके पास क्वालिफिकेशन हो, उसकी वो अपनी पर्टिकुलर नीश में बात करे, उसके पास रिकॉग्नाइजेशंस हो कि उस पर्टिकुलर रिलेटेड नीश से। ठीक है। अब बात आती है अथॉरिटेटिवनेस की। क्या अथॉरिटेटिवनेस कैसे चेक करें, अथॉरिटेटिवनेस चेक होती है बैकलिंक प्रोफाइल से। कितनी मजबूत आपकी बैकलिंक प्रोफाइल है, कितने लोग आपकी जो अदर वेबसाइट्स हैं वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको बैकलिंक दे रहे हैं। तो वो चीज चेक होती है अथॉरिटेटिवनेस से। आप बैकलिंक ऑडिट कर लो, कितने लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कितने लोगों ने आपको स्पैम या फिर गलत बैकलिंक, गलत आप इंफॉर्मेशन बोल रखा है कि ये बहुत बेकार वेबसाइट है, इसके इंफॉर्मेशन बेकार है। तो उस तरीके से आप अपनी बैकलिंक प्रोफाइल चेक करके अपनी अथॉरिटेटिवनेस चेक कर सकते हो। ट्रस्टवर्दीनेस में कैसे चेक करोगे, कि अगर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉपरली मेंशन्ड है, वेबसाइट की जो अबाउट अस इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मेंशन्ड है, कोई भी ब्लैक हैट काम आप नहीं कर रहे हो, कोई भी ब्लैक हैट बैकलिंक प्रोफाइल नहीं बनवा रहे हो, फेक ट्रैफिक नहीं ला रहे हो अपनी वेबसाइट पे, प्रॉपर रिव्यूज का सिस्टम आपने डाल रखा है कि आप अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हो, तो सिक्योरिटी है आपकी वेबसाइट पे, HTTPS की लेयर है कि जब कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो एक सेफ एनवायरनमेंट आप क्रिएट करके दे रहे हो उसको। तो इन सारे फैक्टर्स से आप EEAT की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि क्या आपकी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे EEAT को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आप इन फैक्टर्स को जाके अपडेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और अपना फीडबैक जो भी है वीडियो के बारे में वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मुझसे कोई इंफॉर्मेशन मिस भी हो गई है तो आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगली जो वीडियो आएगी, कि जो जितने अलग रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, तो वो सारे रैंकिंग फैक्टर्स अगर आपने ठीक कर लिए, जो गूगल बता रहा है, जो एसईओज नहीं बता रहे या डिजिटल मार्केटर, वो चीज नहीं जो वीडियो में सुनी सुनाई, वो चीज नहीं बात करेंगे अपन। अपन बात करेंगे जो गूगल आपसे देखना चाहता है आपके कंटेंट। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।